लिखोगे नहीं। बड़े बुजुर्ग का कहना भी होता है कि लिखना भी याद करने का एक तरीका होता है। तो हेल्थ एंड डिजीज जहाँ पे आपको बहुत सारा बीमारी के बारे में पढ़ना है, इम्यून सिस्टम्स के बारे में पढ़ना होता है, एंटीबॉडी के बारे में आप पढ़ोगे। आप लोग डायग्राम इग्नोर करके चलता है, बट डायग्राम ना वो सीधे सीधे 5 नंबर देगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो एक डायग्राम बनाना होता है, लेबल कर दो अच्छे से, देन खत्म 5। हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं शिवम सिंह, आपका बायोलॉजी मेंटर, स्वागत करता हूं आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म अचीवर्ड्स बायो पर, जहां हम लोग क्लास 12 का बिहार बोर्ड पर्पस से बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो अभी ना समय आ गया ना कि आपका जो मेहनत है उसको रिजल्ट में बदला जाए। अभी तक आप जितना मेहनत करे हैं उसको और अच्छे से लग के कैसा करा जाए इसके बारे में है। तो एक कंप्लीट 75 दिन का प्लान है ना, जहां पे हम आपको बताएंगे कि अभी से आप कैसे कैसे कर सकते हैं, या फिर वैसे भी कुछ बच्चा ना जो लोग सोच रहे हैं कि अभी तक तो कुछ ना करे हैं बट अभी से अच्छे से मेहनत करना है, तो उनके लिए भी वीडियो बिल्कुल खास होने वाला है। तो बिल्कुल स्किप नहीं करोगे, पूरा शुरू से अंत तक देखोगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर 75 डेज में हम लोग कर कैसे सकते। देखो, रिजल्ट हमेशा ना आपका रिवीजन सुधारता है। तो अभी से आपके पास 4 मंथ समय ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 मंथ, 120 दिन है आपके पास। हम आपको 75 डेज का कंप्लीट प्लान दे रहे हैं। इसके बाद फिर एक दूसरा प्लान देंगे जहां पे आप रिवीजन करके अच्छा से अच्छा मार्क्स अपना उठा सकते हो। अभी से भी 80 प्लस, 85 प्लस, 90 प्लस मार्क्स बिल्कुल आ सकता है, बस मेहनत करने का जरूरत है। तो आइए मिलकर अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, 75 डेज में ना आपको प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करने का स्ट्रैटेजी है, जहां पे आपको 45 डेज में सिलेबस कवर अप करना है। पहला 45 डेज आपको क्या करना है, सिलेबस कवर अप करना है। फिर बाद का 20 डेज आप रिवीजन करोगे, पढ़ा हुआ को क्या करोगे, रिवाइज करोगे। प्लस बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है, एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको 50% मार्क्स वो दिला देगा। दूसरा, जितना एमसीक्यू आप सही मार दोगे ना उतना आपको मार्क्स मिलेगा। नंबर कटने का कोई वहां पे ये रीजन नहीं होता, राइटिंग का कोई झोल नहीं होता कि हाँ मेरा राइटिंग खराब है, मेरा सुंदर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एकदम एमसीक्यू को अच्छे से ध्यान दोगे। तो ये रिवीजन प्लस एमसीक्यू पे, और लास्ट का 10 डेज है ना वो फाइनल मॉक टेस्ट दोगे या फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि वहीं से तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जो अगला जो दूसरा प्लान पे तैयारी करोगे तो वहां पे एकदम फुल कॉन्फिडेंस में आप काम करोगे। दूसरा, हम लोग करते क्या है कि पूरा जो सिलेबस है ना 16, उसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे बीच में। तो अगला टॉपिक है कि चैप्टर डिवीजन। क्या है, चैप्टर डिवीजन, ठीक है। तो चैप्टर डिवीजन में क्या करना है, इसको हम लोग 3 पार्ट में करेंगे। क्या करेंगे, इसमें 3 पार्ट में क्या होता है कि मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर। सबसे पहला क्या है, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स कौन होगा। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो बहुत ही बड़ा चैप्टर आपके सिलेबस का। फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई वाला के लिए भी और बिहार बोर्ड वाला के लिए भी। दूसरा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड देन इवोल्यूशन। ये सारा चैप्टर मिला के ना आपको 20 प्लस मार्क्स का क्वेश्चंस देगा। तो आपको इसको अच्छे से तैयारी करना है। उसके बाद दूसरा वाला पोर्शन अपना कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स, जहां पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होता है। तो वो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो वो कौन सा चैप्टर्स है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए आरएनए वाला, जहां पे हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे। वो होता नहीं है कि जैसे रेफ केस वगैरह सॉल्यूशन में होता नहीं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता लगा लेता है। तो वहां पे प्रॉपर आपका प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे वो होता है। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जहां पे आपको बहुत सारा बीमारी के बारे में पढ़ना है, इम्यून सिस्टम्स के बारे में पढ़ना होता है, एंटीबॉडी के बारे में आप पढ़ोगे। फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो ये क्या है, तो जैसे ही हम लोग माइक्रोब्स का नाम लेते हैं ना, बैक्टीरिया वायरस का नाम लेते हैं, देन होता है कि कोई ना कोई बीमारी करेगा। बट ये जो चैप्टर है ना, इसमें हम लोग बैक्टीरिया वायरस से फायदा के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर उससे हम लोग को फायदा करते। जैसे बहुत ही फेमस है कि कर्ड फॉर्मेशन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज होता है, तो वो वाला उसी टाइप का और भी बहुत सारा उसमें मिलेगा। फिर बायोटेक्नोलॉजी, मोस्ट एक्टिव नया मॉडर्न टेक्निक
के साथ ये चैप्टर है जहां पे आपको नया नया टेक्निक्स मिलेगा, नया नया क्लू मिलेगा कि कैसे हम लोग और नया कर सकते हैं इसके बारे में। तो ये चैप्टर लेके आओगे। फिर याद करने वाला चैप्टर जहां पे आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट थोड़ा समझोगे, फिर उसको याद करना होगा, क्योंकि इस सेक्शंस में कोई डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। तो वो चैप्टर कौन कौन है? तो एक प्रॉपर इंड ही होता है लास्ट का, इकोलॉजी वाला सेक्शन। क्या होगा? इकोलॉजी वाला सेक्शन, जहां पे क्या होगा? तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एक चैप्टर है, एक इकोसिस्टम चैप्टर है, एक बायोडायवर्सिटी चैप्टर है, और एक लास्ट वाला सबसे एनवायरमेंटल इश्यूज एक चैप्टर है। तो ये चैप्टर में कुछ ज्यादा नहीं है, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, साथ में आपको याद करना पड़ेगा। तो ये आप याद कर लोगे। साथ में इधर ना दो मॉडल मिलेगा, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, एक लॉजिस्टिक ग्रोथ का, तो वो आप याद कर लोगे। नेक्स्ट है, अभी ये जो प्रॉपर हम लोग का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट करना है ना, उसके लिए 45 डेज चाहिए। कितना चाहिए? 45 डेज, जो कंप्लीट है। अब दूसरा नेक्स्ट आप क्या करोगे? अगला 20 डेज के आसपास में आप क्या करोगे? गेस क्वेश्चंस याद करोगे। क्या करोगे? गेस क्वेश्चंस याद करोगे। फिर रिवीजन करोगे, जो कॉन्सेप्ट पर है वो, प्लस गेस क्वेश्चन जो याद कर रहे हैं वो, और दूसरा एमसीक्यू का प्रैक्टिस। किसका? एमसीक्यू का प्रैक्टिस। हम आपको पहले ही बोले आपके रिजल्ट में एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है, तो आप इस पे तो एकदम पकड़ बना कर रखोगे। फिर ये 3 करने में आप 20 दिन यूज कर लो, तो टोटल कितना हो जाएगा? 45 प्लस 20 कितना हो गया? 65। कितना हुआ? 65। फिर दूसरा, अब बचा हुआ 10 दिन में क्या करोगे? तो डेली मॉक टेस्ट टाइप का प्रॉपर फुल लेंथ पेपर दो, प्रॉपर 70 मार्क्स का, और साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का मतलब क्या? तो पीछे जो एग्जाम 2025 में, 2024 में, 2023 में, 2022 में, तो ये सब में पूछा हुआ बिहार बोर्ड का क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन सब आप करोगे। तो ये सब जब करोगे ना, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर नेक्स्ट जो प्लान लेके आओगे आप, वहां पे अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ काम करोगे, आपका नंबर ऑब्वियस बूस्ट कर जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर अब क्या होता है ना कि बच्चों से बहुत ही कुछ कॉमन मिस्टेक्स करता है, बस उसके बारे में इधर देखो। पहला है, एक तो बच्चा लोग लिखता नहीं है, सिर्फ आप वीडियो देखोगे लिखोगे नहीं, तो उससे कुछ नहीं होने जा रहा है जब तक आप लिखोगे नहीं। बड़े बुजुर्ग का कहना भी होता है कि लिखना भी याद करने का एक तरीका होता है। तो वीडियो जब आप देखोगे, लेक्चर जब आप अटेंड करोगे, तो साथ में लिखोगे भी। दूसरा, आप लोग डायग्राम इग्नोर करके चलता है, बट डायग्राम ना वो सीधे सीधे 5 नंबर देगा। अगर क्वेश्चंस आएगा तो एक डायग्राम बनाना होता है, लेबल कर दो अच्छे से, देन खत्म, 5 नंबर आपको मिल जाता है। फिर लोग ना लास्ट का वेट करता है, ठीक है 1 महीना बचेगा, देन गेस्ट पेपर आएगा, पढ़ के पास। सिर्फ पास ही करोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता जीवन में। तो बिल्कुल उसके लिए अभी नहीं इंतजार करो कि हाँ 1 महीना बचेगा तो हम पढ़ना शुरू करेंगे, एकदम गेस्ट पेपर एकदम फाड़ चीर के बराबर कर देंगे, तो वो बिल्कुल नहीं करोगे। अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो ये 2-3 कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चा लोग करता है। अब कहोगे कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा कहां? तो ज्वाइन करो आप बस एक चैनल, एचीवर्स बायो, नाम क्या है? एचीवर्स बायो। आप वहां पे मेंबरशिप ले लो, बस 99 का है। अब उसमें आपको क्या मिलेगा? तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिल जाएगा, गेस क्वेश्चन जो परफेक्ट एकदम मैच करेगा आपको। हम 120 to 130 क्वेश्चंस देंगे, जिसमें से 35 मार्क्स बिल्कुल उसी में से मैच करना है। फिर रिवीजन हो जाएगा आपका, नोट्स रिवीजन करोगे। फिर फुल प्रूफ कंफर्म जो है वहीं से आना है, बाहर कुछ नहीं होना। प्रॉपर प्रूफ है पिछले साल का, आप जाके देख सकते हो। तो अभी से आप क्या करो? चैनल ज्वाइन करो और पढ़ना स्टार्ट करो अभी से। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।